हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। खैर वक्त आज का क्लास उन विद्यार्थियों उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जो स्टूडेंट्स इस बार 10th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दरख्शां हिस्सा दोम जो कि आपके सिलेबस पे है का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो भी एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, चाहे वो मारूज़ी सवालात की शक्ल में हो यानी कि MCQs, या फिर वन लाइन वाले आंसर्स, है ना। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट आपका इससे मिस नहीं होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका उर्दू सब्जेक्ट का यहीं से होगा, ठीक है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका हम्द। हम्द का लेखक कौन है? जो आपकी किताब में हम्द लिखी हुई है उसका लेखक मुसन्निफ राइटर कौन है? शबनम कमाली है। शबनम कमाली ने हम्द लिखा है जो कि आपकी किताब में है। हम्द के क्या माने होते हैं? हम्द के लुग़वी माने होते हैं खुदा की तारीफ़ करना, यानी कि हम्द उसे कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, खुदा की सिफत को बयान करता है, उसे हम्द कहते हैं। क्योंकि आपके लिए MCQs बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 50 नंबर के जो सवालात होते हैं वो MCQs टाइप के होते हैं, मारूज़ी सवालात होते हैं, ऑप्शन वाले सवालात होते हैं। चलिए उन सवालात को देख लेते हैं जो भी सवाल इस चैप्टर से बनाया जा सकता है। सवाल है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? रियासत कहते हैं राज्य को, स्टेट को। तो शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से या फिर बंगाल से? तो इनका ताल्लुक बिहार से, रियासत बिहार से, जो आपके आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, शबनम किसका तखल्लुस? अल्लामा इकबाल का, मिर्ज़ा गालिब का, मीर तक़ी मीर का या फिर मुस्तफ़ा रज़ा का? तो शबनम जो तखल्लुस है वह मुस्तफ़ा रज़ा का है। किसका है? मुस्तफ़ा रज़ा का। और तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस वो नाम होता है जिसको शायर अपनी शायरी के आखिरी मिसरे में, आखिरी शेर में बयान करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, मुंदरजा ज़ेल में कौन सी किताब शबनम कमाली की है? सहबाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत या इनमें सभी? जी हाँ, ये सारी किताब शबनम कमाली साहब की हैं। सहबाए अक़ीदत हो, फिरदौस अक़ीदत हो और ज़ियाए अक़ीदत, ये तीनों किताब शबनम कमाली की। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सहबाए अक़ीदत के मुसन्निफ़ कौन है? तो सहबाए अक़ीदत के मुसन्निफ़ कौन हो जाएंगे? शबनम कमाली हो जाएंगे। अलग अलग करके भी आपसे पूछा जा सकता है किताब, तो आप किताबों के नाम याद कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, जनाब शबनम कमाली रियासत बिहार के किस ज़िला से थे? यानी कि बिहार रियासत के किस ज़िला से ताल्लुक़ रखते थे? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इनका ताल्लुक़ ज़िला सीतामढ़ी से था। कहाँ से था? ज़िला सीतामढ़ी से। जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए? यानी कि किस सन में पैदा हुए? 22 जुलाई 1938, 23 जुलाई 1938, 24 जुलाई 1938 या फिर 25 जुलाई 1938? तो शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई है 22 जुलाई 1938 को हुई है। रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत किस चीज़ का मजमूआ है ना? गज़लों का, मरसिया का, नातिया शायरी का या इनमें से कोई नहीं? तो रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत जो कि शबनम कमाली की किताबें हैं, ये नातिया शायरी का मजमूआ है, यानी कि नातिया शायरी का कलेक्शन है। इसमें जो शायरी लिखी गई है वो नातिया शायरी लिखी गई है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह के सवालात आपके एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। सारे सवालात के जवाबात आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। जिस अंदाज से मैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर इस तरह आप तैयारी करेंगे तो आपका 100 में से 90 के आसपास तो बिल्कुल पक्का है। ठीक है। अगला सवाल है, जिसमें किसी बुजुर्गान दीन, औलिया उल्लाह या खुलफाए राशिदीन की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं, नात कहते हैं, या फिर हम्द कहते हैं, या गज़ल कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें किसी बुजुर्गान दीन या औलियाउल्लाह या खुलफाए राशिदीन की तारीफ बयान करे शायर, तो उसे मनक़बत कहेंगे। क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा, जिसमें शायर अल्लाह की तारीफ बयान करता है उसे क्या कहते हैं? मनक़बत, हम्द, नात या फिर कसीदा। तो इसे हम्द कहेंगे, जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान करता है। कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, इसी तरह के सवालात बनते हैं। ठीक है। जिसमें शायर किसी भी इंसान की तारीफ बयान करे, उसकी औसाफ बयान करे, तो उसे क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे, नात कहेंगे या फिर कसीदा कहेंगे। तो इसे कसीदा कहेंगे। जब शायर किसी आम इंसान की तारीफ बयान करता है, उसकी खुसूसियात के बारे में बताता है, तो उसे कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, जिसमें शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है उसे क्या कहते हैं? नात, हम्द, मनक़बत या फिर मर्सिया। तो जिसमें शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है उसे नात कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। या आप याद रख लीजिए, नात, हम्द, मनक़बत, है ना? ये इस तरह के आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सबके डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। लफ्ज़ बेनवा का माना होता है, यानी कि लफ्ज़ बेनवा का क्या माना होता है? खामोश, ख़याल, कैफ़ियत या फिर तरक्की। तो लफ्ज़ बेनवा का माना होता है खामोश। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लफ्ज़ उरूज का मुतज़ाद क्या होगा? मुतज़ाद लफ्ज़ किसे कहते हैं? अलग अलग माने वाले अल्फाज के, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनके माने अलग अलग हो, उनको मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। जैसे अरूज का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? ज़वाल, तरक्की, बुलंदी या फिर गिरावट। तो अरूज का मुतज़ाद लफ्ज़ हो जाएगा ज़वाल। क्या हो जाएगा? ज़वाल। लफ्ज़ दहर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुतरादिफ कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिनके माने एक हो, जिनके माने एक हों। तो दहर का मुतरादिफ क्या होगा? आखरत, कौम, दुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दहर का मुतरादिफ लफ्ज़ होगा दुनिया। क्या होगा? दुनिया। दुनिया और दहर का दोनों के माने सेम। कुछ सवालात आपके वन लाइनर पूछे जाते हैं, जिनके जवाबात आपको एक लाइन में देना पड़ता है, उनको भी देख लेते हैं। जो भी सवाल इस चैप्टर से बनाया जा सकता है। ठीक है। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है। शबनम कमाली का असली नाम बताइए। शबनम कमाली की असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। बिल्कुल रट डालिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क? भी ऊपर भी बताए हैं। हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, मनक़बत जिसमें औलियाउल्लाह, बुज़ुर्गों और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ बयान की जाती है, और कसीदा जिसमें किसी भी इंसान की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे कसीदा कहते हैं। यही तीनों की फ़र्क है। अब तीनों की डेफिनेशन, तीनों की तारीफ़ ज़हन में बिठा लीजिए। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या होगा? हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क यही है कि हम्द में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है और नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ये हमने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है।
इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो सब कुछ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए बेहतरीन से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, है ना? अच्छे मार्क्स लाइए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि अच्छा मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच।